कोरोना के चलते जीएसटी में व्यापारियों को मिलेगी राहत, केंद्र सरकार कर सकती है इन सेक्टरों में ऐलान। लॉकडाउन में रेलवे ने व्यापारियों को ऐप से सामान बुकिंग का दिखाया नया रास्ता, जानेंगे कैसे करेगा ये ऐप काम। शिक्षा मंत्रालय में एक ही पोर्टल से पढ़ सकेंगे पहली से ग्रेजुएट के सभी छात्र, जानेंगे कैसे करेगा ऐप काम। प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पीएम के सामने रखी कामगारों की नई मांग, जानेंगे किन किन क्षेत्रों में आ सकता है पीएम का नया फरमान। कोरोना से लड़ने के लिए आयुष मंत्रालय की हेल्थ टिप्स, जानेंगे कैसे करेगा ये काम। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं जीएसटी में राहत भरी खबरों से। कोरोना वायरस महामारी के चलते देश के प्रभावित कई सेक्टरों में केंद्र सरकार गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी जीएसटी में राहत पैकेज देने पर विचार कर रही है। जानकारी के मुताबिक कोरोना महामारी से सबसे ज़्यादा प्रभावित एविएशन, रेस्टोरेंट और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को 6 महीने तक जीएसटी ना चुकाने की छूट दी जा सकती है। इसके साथ ही रियल एस्टेट सेक्टर के लिए जीएसटी दर घटाई जा सकती है। अन्य प्रस्तावों में कैश सिस्टम के आधार पर जीएसटी लगाए जाने पर विचार किया जा रहा है। फिलहाल इनवॉइस आधारित सिस्टम पर टैक्स लगाया जाता है। इकोनॉमिक्स टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार इसके अलावा लॉकडाउन के चलते जिनको पेमेंट नहीं मिला है उनको बिक्री पर जीएसटी राहत देने पर विचार हो रहा है। हालांकि इन प्रस्तावों पर अंतिम निर्णय जीएसटी काउंसिल करेगी, जो कि जीएसटी फैसला करने वाली एक शीर्ष संस्था है। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने इन सेक्टरों को कुछ समय के लिए दूसरे वैधानिक शुल्कों में भी छूट दी जा सकती है। पूरा जीएसटी माफ करने की मांग व्यापारियों की तरफ से और व्यापार मंडल की तरफ से लगातार हो रही है। इसमें रेस्टोरेंट पर 5% जीएसटी लगता है। वहीं हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में कई दरें हैं। 7,500 रुपये से ऊपर किराए वाले कमरों पर 18% जीएसटी और इससे कम किराए वाले कमरों पर 12% जीएसटी लगता है। इकोनॉमी क्लास ट्रेवल पर जीएसटी 5% है, जबकि बिजनेस क्लास पर 12% जीएसटी है। रियल एस्टेट सेक्टर के लिए भी प्रस्ताव है कि रेट बिना क्रेडिट के 5% से घटाकर 3% किया जाए। वहीं क्रेडिट के साथ इसे 12 से घटाकर 8% कर दिया जाए। अब खबर स्टूडेंट्स और पेरेंट्स से जुड़ी हुई। लॉकडाउन होने के कारण सरकार शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इसी के तहत दीक्षा पोर्टल को एक ऐसे एकीकृत स्वरूप दिया जा रहा है जिससे आप पहली कक्षा से लेकर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट तक सारी अध्ययन सामग्री एक ही जगह मिल सके। इस पोर्टल पर शिक्षकों के प्रशिक्षण से जुड़ी सारी जानकारी और अध्ययन सामग्री भी अपलोड की जाएगी। मंत्रालय ने इसके लिए मोबाइल ऐप को अपडेट किया है ताकि छात्र मोबाइल पर भी पढ़ाई कर सकें। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने एकीकृत पोर्टल पर स्कूली शिक्षा में सीबीएसई के साथ साथ देश भर के सभी बोर्डों से जुड़ी अध्ययन सामग्री भी उपलब्ध कराने में जुट गई है। इसके लिए अलग अलग विश्वविद्यालय की जिम्मेदारी डाली जा रही है, जिसके जरिए वो छात्रों तक और अपने प्रोफेसरों तक एक आवाज़ पहुंचा सकें। अब खबर रेलवे से सामान व्यापारियों को पहुंचाने से संबंधित है। लॉकडाउन के कारण भारतीय रेलवे यातायात सेवा संघ ने व्यापारियों की मदद के लिए एक नया ऐप बनाया है। इस ऐप के माध्यम से देश के किसी भी कोने से व्यापारी अपना माल भेज सकते हैं। इस ऐप को खोलने के बाद व्यापारी को ये बताना होगा कि उन्हें माल कहां से कहां तक भेजना है। इस ऐप को बनाने के लिए एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट ने भारतीय रेलवे को पुरस्कृत भी किया है। लॉकडाउन में व्यापारियों की परेशानियों को देखते हुए भारतीय रेलवे यातायात सेवा संघ ने सेतु ऐप तैयार किया है। इस ऐप के माध्यम से भी कोई भी व्यापारी अपना माल घर बैठे पूरे भारत में कहीं भी भेज सकता है। उत्तराखंड से जहां मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से अपने राज्य की समस्याओं में राहत देने की डिमांड रखी है। पीएम मोदी ने कल देश के सभी मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक बैठक की। बैठक में सभी राज्यों के सीएम ने कोरोना संबंधित अपने प्रदेश की रिपोर्ट पेश की। इसी दौरान सभी मुख्यमंत्रियों ने लॉकडाउन के चलते आर्थिक मंदी से निपटने के लिए अपने अपने सुझाव रखे। सुझाव भी पीएम के सामने रखने पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कॉन्फ्रेंसिंग में लॉकडाउन के कारण प्रदेश में पर्यटन के क्षेत्र में हो रहे नुकसान पर अपनी चिंता पेश की। साथ ही कोरोना संक्रमण के चलते जारी लॉकडाउन में व्यावसायिक गतिविधियों के हालात को बताया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के 9 पर्वतीय जिलों में जो कोरोना के प्रभाव से मुक्त हैं
वहाँ NH, मनरेगा के काम, सभी बातों का ध्यान रखते हुए काम शुरू किया जा चुका है। प्रदेश के इकोनॉमिक्स रिवाइवल के लिए मंत्रिमंडलीय उपसमिति और विशेषज्ञों की एक समिति बनाई गई है, जिनकी रिपोर्ट जल्द ही भेजी जाएगी। मुख्यमंत्री ने ये भी मांग रखी है कि मनरेगा में स्थानीय लोगों को रोजगार की अवधि केवल 100 दिन से बढ़ाकर 150 दिन करने से गरीबों की मदद हो सकती है। वहीं उन्होंने पर्यटन, हॉर्टिकल्चर सहित कई मामलों की डिमांड रखी है। अब खबर कोरोना से लड़ने के लिए आयुष मंत्रालय की स्पेशल टिप्स की। कोरोना के कहर को देखते हुए लोगों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए आयुष मंत्रालय ने दिशा निर्देश जारी करके लोगों को आयुष काढ़ा पीने की सलाह दी है। आयुष मंत्रालय ने कहा कि इलाज से बेहतर रोकथाम है। अभी तक चूंकि कोविड-19 के लिए कोई दवा नहीं है, तो अच्छा होगा कि ऐसे एहतियाती कदम उठाए जाएं जो इस वक्त हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सके। आयुष मंत्रालय ने दिन में 1 या 2 बार हर्बल चाय पीने या तुलसी, दालचीनी, काली मिर्च, सूखी अदरक और किशमिश का काढ़ा पीने की भी सलाह दी है। आयुष मंत्रालय का कहना है कि हर्बल काढ़ा लेने से कोविड-19 के खिलाफ प्रतिरक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है। हर्बल काढ़ा में 4 औषधीय जड़ी बूटियों का समावेश किया गया है, जो भारतीय रसोई में व्यापक रूप से उपयोग में अक्सर आती है। प्रतिरक्षा में सुधार करने के लिए आयुष मंत्रालय आयुष काढ़ा आप अपने घर में कैसे बना सकते हैं। अगर आपको इस काढ़े को पीने की परेशानी आए तो टेस्ट के लिए आप गुड़ या नींबू का रस मिला सकते हैं। दोस्तों, हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप इसको YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए और हमारे पेज को फॉलो करें। नमस्कार।